तमाम बहन भाइयों को सलाम। आपकी बहन आपकी बेटी अनीता जेम्स आपको वेलकम करती हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है यस्सु ज़िंदगी का चश्मा। आज मेरे अज़ीज़ों खुदावन के पाक कलाम में से मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम रोज़ा दुआ में जब ठहरते हैं तो हमें खुदा का रूह जो है वो ठोकर लगने से जो है वो बचाता है, और साथ ही हम अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करेंगे। मैं खुदावन के पाक कलाम में से पढ़ूँगी लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी जो है 37 वर्स को मैं पढ़ूँगी। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। आमीन। अज़ीज़ खुदावन के पाक कलाम में से हम हननिया एक नबिया, जो ये बेवा एक औरत थी जो 84 बरस से जो थी वो जो है बेवा थी, और जो है रात दिन जो है खुदावन के आगे झुकी रहती थी, इल्तिजा करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं जब खुदा के साथ अपने रिश्ते को अगर मैंने मजबूत करना है तो मैंने रोज़ा और दुआ में ठहर कर खुदावन के नज़दीक जाना है। क्योंकि अज़ीज़ों, रोज़ा जब हम रखते हैं तो वो हमें पाकीज़गी से भरता है। रोज़ा जब हम रखते हैं तो खुदा का रूह हमें ये फ़ज़ल देता है कि हम पाक होकर जो है खुदावन के नज़दीक जाएं। और जब हम खुदावन के नज़दीक जाते हैं, क्योंकि खुदावन हमारा पाक है, और जब हम उसके नज़दीक जाते हैं तो वो हमें जो है अपनी प्यार से, अपनी रहमत और अपने फ़ज़ल से और अपनी नेमतों से जो है वो मामूर करता है। इसलिए ये खुदावन की बेटी जो है रोज़ा दुआ में खुदावन के सामने जो है वो पेश आती थी, सामने आती थी, इबादत किया करती थी। और अज़ीज़ों, ये एक की पॉइंट है कि जब हम खुदावन के सामने आते हैं रोज़ा दुआ के साथ, तो वो जो है हमारी जो इल्तिजाएँ हैं, हमारी जो है जो दरख्वास्तें हैं, खुदावन जो है हमारी इल्तिजाओं दुआओं को जो है वो सुनता है। अज़ीज़ों, इस दुनिया में जो है 2 क़ुव्वतें जो है वो काम कर रही। एक तो खुदा की रूह जो हमें रूहानियत की तरफ जो है वो लेकर जाती है, पाकीज़गी की तरफ लेकर जाती है, और दूसरी शैतान की क़ुव्वत जो हमें दुनियाई ऐशो इशरत जो है वो की तरफ लेकर जाता है, बदी की तरफ लेकर जाता है। लेकिन खुदावन का कलाम हमें क्या सिखाता, समझाता है कि जब हम खुदावन के साथ चलेंगे तो वो हमें रूहानियत में जो है मजबूत करेगा, वो हमें ठोकर से बचाएगा, वो हमें जो है बेऐब करके जो है खुदावन के पास लेकर जाएगा। इसी तरह हम यहूदा की बुक में देखते हैं, उसका एक ही चैप्टर है और उसकी 24 वर्स को देखते हैं। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है। आमीन। खुदावन यीशु मसीह ही है मेरे अजीज़ों, जो हमें जो है बेऐब ले करके जो है पाकीज़गी से भरकर जो है हमें खुदावन के हजूर जो है वो खड़ा कर सकता है। इसलिए अजीज़ों, आए मैं और आप जो है ठोकर लगने से अगर हम बचना चाहते हैं, गिरने से बचना चाहते हैं, तो रोज़ा दुआ में ठहर कर जो है खुदावन के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ही है, खुदावन का पाक रूह ही है जो हमें ठोकर से जो है अबलीस की मकारियों से, उसकी चालाकियों से, उसके तमाम जो है जलते तीरों से जो है खुदा का रूह ही हमें जो है बचा सकता है। आइए अजीज़ों, हम दुआ करें और खुदा बाप हम सबको ये फ़ज़ल दे कि रोज़ा दुआ की ज़िंदगी को हम बसर करने वाले बन सके, ना ही कि सिर्फ इन्हीं 40 रोज़ों में, बल्कि जो है हम अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन मुकर्रर करें कि हम खुदा के हजूर जो है आजिज़ी के साथ जो है खाकसारी के साथ जो है खुदा उनके मसबे पे झुके। आइए हम दुआ करते हैं। जलाल से भरे हुए ज़िंदा आसमानी खुदा, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ़, आपके नाम को मुबारक कहते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपके नाम को कदूस कदूस कहते हैं। खुदावन, हम आपका शुक्र करते हैं आपके ज़िंदा पाक कलाम के लिए, जो शहद के टपकों से ज़्यादा बेशीरीन है खुदावन, जो हमें खुदावन ज़िंदगी की राह दिखाता है खुदावन, जो हमें तेरे साथ चलने की तौफीक देता है खुदावन। हम तेरे शुक्र गुजारी करते हैं ए खुदावन। आज हमने एकदम तेरे कलाम से सीखा कि खुदावन के जब हमने ठोकर खाने से बचना है तो है खुदावन हमें रोज़ा दुआ में पाकीज़गी में ठहरने की ज़रूरत है। जिस तरह से ये तेरी बेटी है खुदावन, ये नबिया ही हन्ना खुदावन रोज़ा दुआ में ठहर कर खुदावन तुझसे कभी जुदा ना होती थी खुदावन, इसी तरह खुदावन इस अखीर ज़माने में खुदावन अपने लोगों को खुदावन ये तौफीक दे के खुदावन तेरी बारगाहों में झुके खुदावन, ए खुदावन तेरी मज़बे पे झुके खुदावन, तेरी मोहब्बत में, प्यार में, रूहानियत में खुदावन आगे बढ़ते जाए, और खुदावन तू इब्लीस की मकारियों से
से अपने लोगों को बचा, ताकि ए खुदावन तेरे लोग ए खुदावन उसकी मुकारियों को समझने वाले बन सके ए खुदावन, और दिल से ए खुदावन तेरे मज़बे पे झुकने वाले बन सके ए खुदावन। सुनने वाले कानों को, देखने वाली आंखों को अपनी पाकीज़गी से भर ए खुदावन, और फजल दे रोज़ा दुआ में ठहरने का ए खुदावन, ताकि तेरे लोग तुझ में बढ़ते जाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहे खुदावन। इसी तरह मैं तेरे पाक मज़बे पे झुके हुए बहन दुशानी को, उसके घराने को, उसकी ज़िंदगी को ए खुदावन, उसके एकदम हर मुश्किल, हर परेशानी को, तकलीफ को मैं तेरे कभी हाथों में देती हूँ। तो उसके दिल की मुरादों को पूरा कर, हर मुश्किलों से, हर तकलीफ से तो आज़ादी दे खुदावन, उसके घराने को बरकत दे खुदावन। तुझ में ये तेरी बेटी ईमान में, कलाम में और मजबूत होती जाए खुदावन। इसकी दोस्त के लिए हम दुआ करते हैं जो है खुदावन कई सालों से है खुदावन खुदावन अपनी ट्रीटमेंट करा रही है खुदावन, औलाद की नेमत हासिल करने के लिए खुदावन। खुदावन ये बेशक वो तुझको नहीं जानती है खुदावन। खुदावन हम तेरे मज़बे पे झुके हुए इस बहन को है खुदावन एकदम तेरे कभी हाथों में देते हैं। एकदम तू गहरा फजल दे ताकि वो तेरी निजात को देखे और उस निजात को हासिल किए हुए है खुदावन इस खूबसूरत बरकत को तेरी बेटी रिसीव करे यीशु के नाम से। इसी तरह मेरे जितने बहन भाई है खुदावन बे औलाद है खुदावन तू औलाद की नेमत से ब्लेस कर, खास तौर भाई सुनील और बहन पूजा को खुदावन अपनी बरशलर इस खूबसूरत बरकत से ब्लेस कर, ताकि तेरे बच्चे ये खूबसूरत बरकत को रिसीव करते हुए तुझे मुबारक कदूस कह। मैं बहन हरपीत को एकदम उसके एकदम बाहर जाने के एकदम जिस मुल्क के लिए उसने अप्लाई किया हुआ एकदम जो रकावटें आ रही है तेरे यीशु नाम से जाती रहे। एकदम इस ट्रबल से अपनी बेटी को निकाल है खुदावन, ताकि तेरी बेटी एकदम फतह याबी के नारे लगाती हुई तुझे मुबारक कदूस के। बहन सुरजीत को है खुदावन, उनके हस्बैंड को, उनके बच्चों को है खुदावन, उनके पप्पा जी को तेरे कभी हाथों में देती, उनकी जिंदगी को बदल है खुदावन। ये घराना एक रूह होकर, यक दिल होकर, यक जान होकर तेरे पाक मज़बे पे झुके है खुदावन। और जितने खानदान एकदम इस दुआ को सुन रहे तो सबको फजल दे के खुदा खानदान की सूरत में एकदम शख्सी तौर पे एकदम कलीसिया तौर पे खुदावन तेरे मज़बे पे झुकने वाले बन सके, तेरे कलाम से भरे हुए तुझे मुबारक कदूस कहने वाले बन सके खुदावन। बहन सुरजीत के एकदम तमाम जिंदगी के बीमारी के मुश्किलों के परेशानियों के बंधनों को तोड़ और कामिल शिफा दे खुदावन, और तेरा घराना इसी तरह तुझ में बढ़ता हुआ तुझे मुबारक कदूस कहता जाए। बहन अंजेलिना को मैं खुदावन में तेरे कभी हाथों में देती, अपनी बेटी को बरकत दे एकदम उसके एग्जाम में बड़ी रहनुमा कर रब्बा इस महीने खुदावन इस बेटी के एग्जाम है एकदम इसको फतह से बढ़कर गलबा दे, जो कुछ सीखती है पढ़ती है ज़हन नशीन करे खुदावन। और तेरी बेटी है खुदावन अच्छे ग्रेड अच्छे नंबरों से पास होती हुई तुझे मुबारक है, उसके हाथों पे तेरी बरकत चाहती हूँ। और जितने बच्चे एकदम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कुछ किसी भी किस्म के खुदावन तो उनकी बड़ी रहनुमाई करना, फतह से बढ़कर हर एक जान एक रूह को तू एकदम गलबा दे खुदावन। इसी तरह तेरे मज़बे पे झुके हुए खुदावन, तेरी बारगाहों में झुके हुए खुदावन बहन प्रभुहा को है खुदावन, उसके घराने को मैं तेरे कभी हाथों में देती, उसके होने वाले बच्चे को, उसके जीवन साथी को है खुदावन तेरे पाक कभी हाथों में देती। अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, सेहत और तंदुरुस्ती से ब्लेस करे खुदावन। उनकी मम्मी जी को कामिल शिफा दे एकदम, इनकी बहन को जिसको तूने अपने नाम और जलाल के लिए चुन लिया, उसकी जिंदगी को तूने तब्दील कर दिया खुदावन। तूने अपने कलाम के हथौड़े उसकी जिंदगी में लगाए खुदावन एकदम मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और तुझे मुबारक कहती हूँ खुदावन, क्योंकि तू दुआओं को सुनने वाला खुदा है खुदावन। तूने खुदावन जिस तरह से पालुस रसूल को चुना इसी तरह तूने इस बहन को भी चुन लिया है खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। एक भाई मुझे सिख भाई नजर आ रहे हैं रब्बा रशल, वो इंडिया में और पाकिस्तान में नहीं बल्कि किसी दूसरे शहर में किसी दूसरे कंट्री में रब्बा रशल वो किसी शॉप के बाहर खड़े हुए और रब्बा रशल वो कलाम को पढ़ते हैं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह को उन्होंने पूरी तरह से अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। मेरे भाई रब्बा रशल रजा मेरे बुजुर्ग खुदावन यीशु मसीह को पूरी तरह से अपना ले और आप अपनाएंगे तो आपके वसीले से खुदा आपके घराने को निजात देगा। रब्बी रशल रजी बाबा खुदावन की आवाज को सुनकर है मेरे भाई रब्बा रशल रजा इस पे तवक्कल करें यीशु के नाम से। ईमाला एक बुजुर्ग को मैं देख रही हूँ उनकी
की रबर घुटनों का जो पटेला है वो बबर उस पे पानी पड़ गए, ईना रजाबा उनसे चलने में उठने में प्रॉब्लम है, नीना रबा रशल रजारा। मेरी बहन खुदावन यीशु मसीह को एक बुजुर्गा माँ अपनाए और यीशु मसीह के नाम से कामिल शिफा को रिसीव करे, यीशु के नाम से रबी अल रशल रजामा। खुदावन मैं आपका शुक्र करती हूँ, खुदावन मैं आपकी तारीफ करती हूँ, खुदावन मैं आपके नाम को ऊंचा करती हूँ। बहुत सारी बहनें मुझे बेटियां नजर आ रही है, रिबारश किसी हॉस्टल में है, रबी अरशल रजी बाबा बाबा बरा रब्बा रशल रजा फंसी हुई है बुरी तरह से, रबी अरशल रजा रा। खुदावन अपना जलाल को जाहिर कर इस मुश्किल में, एक तकलीफ में है खुदावन, इन बेटियों को, इन बहनों को ए खुदावन तू निकाल है खुदावन। अमीना रब्बा लशल रजी बाबा बाबा तो अपने बड़े जलाल को जाहिर करे खुदावन। यूक्रेन में खुदावन किसी हॉस्टल में ये बहनें फंसी हुई है, यीशु के नाम से खुदावन तू अपने बड़े जलाल को जाहिर करे खुदावन। एकदम इनमें बहुत सारी बहन इंडियन की है और बहुत सारी बहनें इनारा जरा जिस मुल्क की है खुदावन, बेशक ये तेरे नाम को नहीं जानती, लेकिन तू तो वो खुदा है कि अपना एकदम सूरज नेक और बद दोनों पे तू चमकाता है खुदावन। तो अपने बड़े जलाल को जाहिर कर, इनके लिए राहें हमवार करे खुदावन और अपने बड़े जलाल को जाहिर करे रब्बिया रशल रजी बाबा बाबा। और तेरी कुदरत को देखते हुए तुझे निजात दहिंदा कबूल करे खुदावन। इस बड़ी मुसीबत में है खुदावन, खुदावन मैं तेरे आगे झुकती हूँ, एकदम यूक्रेन और रशिया के लिए खास तौर पे दुआ करती है खुदावन, इस जंग को थमा दे, क्योंकि तू ही आंधी और तूफानों को थमा देने वाला खुदा है। इनके दिलों का नरमान प्रेसिडेंट्स के है खुदावन, नरमा दे खुदावन, ताकि खुदावन ये जंग इसी वक्त खुदावन थम जाए तेरे यीशु नाम से। यीशु मैं तेरे शुक्रगुजारी करती हूँ कि तू दुआ इल्तिजाओं को सुनता है और जवाब देता है। मैं शुक्रगुजारी के साथ ये सब कुछ मांग लेती हूँ, पा लेती हूँ तेरे मीठे प्यारे जलाली आसमानी नाम से, आमीन।